प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 12, 13, 14, 15 का हम आपको हिंदी में अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तजनों, सुनिएगा, ज़रूर आपको सुनकर आनंद मिलेगा। संतों मते मातु जन रंगी, पिया पियाला प्रेम सुधा रस मतवाले सतसंगी, अर्धे ऊर्धे भाठी रोपनी लेत कसारस गारी, अमूंदे मदन काटि कर्म कसमल संतति चुअत अगारी रे, अगोरख दात्य वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुक मुनि जोरी रे, अब बैठे सभा शंभुसन कादिक तहाँ फिरे अधर कटोरी रे, अम्बरीश और आगे जनक जड़ शेष सहस मुख फाना रे, कहाँ लो गनो अनंत कोटि लो अमहल महल दीवाना रे, ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माति सेवरी नारी रे, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहु लागु खुमारी रे, सुर नर मुनि अति पीर औलिया जिन रे पिया तिन जाना रे, काहे कबीर गूंग की शक्कर क्यों कर करे भखाना रे। संतों अपनी अपनी बातों पर भक्त और ज्ञानी दोनों अड़े रहते हैं और दोनों ही आध्यात्मिक भावनाओं एवं विचारों में डूबे हुए हैं। ये संत संगी जन प्रेमामृत रस का प्याला पीते हैं। साधक जन शरीर के निचले और ऊपरी भाग को भट्ठी बना लेते हैं और अनुभव रस निचोड़ लेते हैं। यही नहीं, ये तो काम वासना को भी जीत कर तथा कर्म संस्कारों की मूर्छा एवं मोह को काटकर शुद्ध हो जाते हैं और इनके हृदय पात्र में अनुभव रस निरंतर टपकता रहता है। संतों, इसी अध्यात्मक रस के रसिक गोरखनाथ, दत्तात्रेय, वशिष्ठ व्यास, हनुमान, नारद, सुखदेव मुनि, शंभु, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अम्बरीश, याज्ञवल्क्य, जनक, जड़ भरत, हजार मुख वाले शेष, त्यागी गृहस्थ, ध्रुव प्रहलाद, विभीषण, शबरी, सुर नर मुनि, यति, पीर, औलिया आदि बैठे हैं। उन सब के ओंठों पर अमृत प्याला फिर रहा है। सब अपने अपने अनुभव में दीवाने बने हुए हैं। संतों, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण बनकर वृंदावन में रास किया था, यही मानकर आज भी कृष्ण भक्त भक्ति में मतवाले हैं। ज्ञानी योगी भक्त जो सच्चे दिल से अपनी अपनी साधना में तमन्यता से लगे हैं और वे ही अनुभव रस को जान सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि गूंगा व्यक्ति शक्कर खाए तो वह जान सकते हैं। कबीरदास जी अपने स्वाद का अनुभव जानते हुए भी बता नहीं सकता। इसी प्रकार सच्चा साधक ही अनुभव कर सकता है। राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति बाकी समुझ परे नहीं, गतिमति बाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ावे, फूल अनुपम बानी,
अकेत के जाकृत लागी रहे हैं, देखत रुआ अड़ाई रे। अकाह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे रे। ग्रीष्म ऋतु जब आने तुलाने, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखावे, कनक कामिनी सयानी रे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ऋतु मानी। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे मन की कल्पना रूपी माया ही द्वंद्व मचाती है, लेकिन लोग उसके रहस्य को नहीं समझ पाते, जबकि वो सुर नर मुनि सबको नचाती है। सेमल पेड़ की शाखाएं बहुत बढ़ गई तो क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके फूल अनुपम सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं, एवं फलों के सेवन में अनेकों पक्षी लगे रहते हैं, परंतु कूटने फूटने पर रुआं उड़ जाता है और सबकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं। सांसारिक प्राणी भी इसी तरह पदार्थों के चमक दमक में पड़कर अंत में निराश होते हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी न तो फल और न ही छाया के काम में आता है और व्यर्थ ही खड़ा रहता है, उसी प्रकार यदि जनहित या परोपकार रहित वस्तु व्यक्ति किस काम के। कुछ लोग कनक और कामनी के संग्रह में चतुर बनते हैं और दूसरों को भी वही सीख देते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, जो लोग उपरोक्त कार्यों में लिप्त हैं वे भी राम के पक्के भक्त होने का दावा करते हैं। रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ी यम लूटे। अहोय कुलेन मुस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी रे। अज्ञानी गुणी सूर्य कवि दाता, ये मति किनहु न नासी रे। स्मृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर से। अलोह हृदय होए भव कैसे, जो नहीं पारस पर से रे। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। अगहि परितीत कीन जिन जासो, सोई तहाँ अमरे रे। जो कुछ कियऊँ ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना रे। कहीं कबीर तासु क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे रमैया, राम तुम्हारे मन में भ्रम या संशय घर बना चुका है, इसलिए तुम्हें वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल रही है और ये तुम्हें लूटती है। भले ही तुम उत्तम कुल के हो या निम्न कुल के, तुम चाहे योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता कुछ भी बनो, मगर संशय को अगर जीत नहीं सके तो निम्भ्रांत नहीं हो सकते और बेकार ही जीवन बिता दोगे। अगर आत्म अनुभूति नहीं है तो बेकार में धर्मशास्त्र वेद पुराण पढ़ने से क्या फ़ायदा। जैसे लोहा कितना भी अच्छा हो, बिना पारस पत्थर के स्पर्श किए सोना नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि परित्राचर पूर्ण अंतर्मुख हुए बिना स्वरूप स्थिर कैसे प्राप्त होगी। अरे जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, मनोविकारों से छुटकारा नहीं मिला, तो मरने पर क्या मुक्त होगा। इसलिए जीवन रहते ही राग द्वेष आदि से मुक्त होकर परम संतुष्ट हो सकते हो। यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अगर दृढ़ विश्वास के साथ किसी कार्य में लग जाए तो सफलता निश्चित है। सद्गुरु कहते हैं कि हे साधक, तुम अपने ज्ञात एवं अज्ञात कर्मों को स्वयं आकलन करो और स्वयं ही उसमें सुधार कर सकते हो। जो आँखों से देखते हुए भी भूल रहा है, उसे भला
क्या शिक्षा दी जा सकती है? स्वयं आत्म अनुभव करके सुधार करो। रामुर चली बिना वन माहो, घर छोड़े जाते जो लाहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई रे। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई रे। तापट तुला तुले नहीं गज न अमाई, पैसन से ने अढ़ाई। तामय घटे बढ़े रतियो नहीं, अर कर कच करे गहराई। जिनी उठी बैठी खमस सोबर बस, तापर लागू तिहाई रे। भीगी पुरिया काम न आवे, जुलहा चला रिसाई रे। जुलहा चला रिसाई रे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जिन्हें श्रेष्ठी बनाई रे। क्षण पसार राम भजु बौरे, भवसागर कठिनाई रे। जीव जब शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए जाता है तो साथ में कर्म वासना रूपी माया भी जाती है और वही शरीर धारण कराने में कारण बनती है। हे रमैया, राम गर्भवास में शरीर रूपी वस्त्र बुनने के लिए एक ताना तना गया, जिसमें 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मन, सप्त धातु, 10 इंद्रियां, 9 नाड़ियां एवं 72 कोठे या 72,000 नाड़ियों को लगाकर उत्तम मानव शरीर निर्मित किया गया, जो कि अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ माना गया है। परंतु दुख इस बात का है कि इतना सुंदर शरीर पाकर भी अगर मन शांत नहीं हुआ तो सारा शरीर 2,500 शेर के भाव है, अर्थात 1 पैसे में 2.5 शेर बिक जाएगा, यानी इसकी इज्जत घट जाती है। यदि मानसिक सुधार न किया गया तो मन लगातार नीचे ही गिरता जाएगा और मन के असंतुलित होने से हृदय भी डगमगाता जाता है और मन संसार में उलझ जाने से हृदय और मन में गहरा द्वंद्व मच जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थात मन और हृदय के संतुलन के बिना जीवन महत्वहीन हो जाता है। मन और हृदय असंयत रहने से प्रातः नींद खुलते ही मन की वासनाएं जीव रूपी स्वामी को जबरदस्ती परेशान करने लगती है और तृष्णा चिंता में अकारण ही जलने लगता है और तभी उसका तीसरापन यानी बुढ़ापा भी आ जाता है। वासना एवं चिंता तो भीगा मन एवं बुढ़ापे से ढीला तन कल्याण साधना के योग्य नहीं रह जाते और दुखी जीव जुलाहा की भांति फिर से अगला शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करने के लिए चल देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इस आत्मा राम अर्थात जीव ने ही अपने लिए बंधन बनाया है। अरे पगले, माया का विस्तार त्याग दे और निज स्वरूप आत्मा राम का भजन कर वासनाओं से मुक्त हो जा। तू स्वरूप स्थिति द्वारा ही भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा पार उतरना कठिन है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, आपको वीडियो सुनकर कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।